का पाठ होता, तीसरा दिन श्री सूक्त का पाठ होता हमारे यहाँ। कहा दीपावली मनाने का प्रकट तो यह है कि का पाठ होता, तीसरा दिन श्री सूक्त का पाठ होता हमारे यहाँ। और इनकी व्याख्यान क्या है, इस महामंत्रों के साथ में दोनों प्रकट के। कहा दीपावली क्यों मनाते हम सब, नहीं मनानी चाहिए। कहा दीपावली मनाने का प्रकट तो यह है कि भगवान राम ना जब लौटकर 14 वर्ष से वनवास पूर्ण कर करके आए, तो लोग कहते हैं कि उस दिन अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। और उसी दिन, अच्छा ठीक है, उस दिन आए तो उस दिन आने के बाद उन्हें दीपावली मनाया गया, तो लक्ष्मी पूजा क्यों मनाया जाता है, उसका भी विधान होना चाहिए। ठीक है, भगवान राम आए तो दीपावली मनाया, लक्ष्मी पूजा। कहा उस दिन पूरी अयोध्या नगरी में कोई गरीब रहा ही नहीं। जो लोग कहता ने राम राज्य प्राप्त किया, कहा राम राज्य आया तो सिर्फ ठाकुर जी गद्दी पर बैठे, तो कहा 14 वर्षों तक अयोध्या में कोई दीपक सांझ दिखाया नहीं गया, दीपक का कोई सांझ नहीं दिखाएगा। कहा मुझे अंधेला में रहना, कोई जीवन में सुख ही नहीं तो ऐसी प्रकाश की क्या आवश्यकता। जिस व्यक्ति के जीवन से लाइट समाप्त हो जाए ना, स्त्री श्रृंगार क्यों करती है, दूसरे के दिखाने के लिए नहीं। कहा अपनी भक्ति को दिखाने के लिए, अपने पति परमेश्वर को दिखाने के लिए। दूसरा, पति को दिखाने के लिए श्रृंगार करना, और दूसरा पति परमेश्वर को दिखाने के लिए श्रृंगार करना। तीसरा तो उनके जीवन के लेकर कोई पुरुष है ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि नहीं, पति के सामने जिस प्रकार से बनो बहु बकाल बन के रह जाओ, बाजार जाना है तो श्रृंगार कर लो, तो दूसरे के दिखाने में श्रृंगार करोगे मैया तो फंस जाओगे, याद कर लेना। श्रृंगार करना है तो सिर्फ ठाकुर के लिए करो, और नहीं तो सिर्फ अपने पति के लिए करो। दूसरा कहीं श्रृंगार मत करना। श्रृंगार का नियम ही यही बनता है। भगवान भगवती के जब भी आप पूजन करते तो लिखे, ब्राह्मणों से कभी पूछा कीजिए क्यों लिखा षोडश श्रृंगार अयम वृद्धा, षोडश श्रृंगार क्यों लिखा। कहा षोडश श्रृंगार वहां इसलिए देते हैं कि आज आपके सामने मैं जो श्रृंगार करके आया हूं ना, प्लास्टर कर करके, यही प्लास्टर मेरे पर्यंत जीवन रह जाए। इसलिए भगवान के सामने हम जाते हैं 16 श्रृंगार कर करके। मन प्रफुल्लित कार्य ना, प्रफुल्लित ठाकुर जी देखकर प्रसन्न हो जाए। दूसरा, एक पति प्रसन्न हो जाए और एक परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। पति तपावन परमेश्वर, पुरुषों की दिखाने के लिए लुभाने की जरूरत नहीं, वहां दिखाए तो घन चक्कर में फंस जाएंगे। जय जय श्री राम, कहा उनको दिखाने लिए, और दूसरे की दिखाना चाहे तो फंसना तो होगा। श्रृंगार सिर्फ पति और परमेश्वर। तीसरा किन्हीं षोडश श्रृंगार के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जो मैं इसमें दे रहा हूं ना, वो कोई देखे नहीं। इसमें भुआ में गुप्त दान इसलिए दिया जाता है। लोग कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ कहना चाहिए, नहीं। कहा भुआ, इससे शिक्षा लेनी चाहिए सभी को। अक्षय नवमी एक ऐसा व्रत आता है कि जिसमें उसमें लिखा है कि गुप्त दान डालो। इसमें कंचनम पुरुषोत्तमरि लक्ष्मी सनिवोषति, कहा या तो स्वर्ण का कुछ पदार्थ डाले
स्वर्ण डालें, नहीं कुछ मिले तो फिर चांदी डालें, चांदी नहीं मिले तो अंत में तो सिक्का डालनी ही चाहिए। अक्षय नवमी का ये गुप्त दान है। तो जब जानिए अक्षय नवमी में गुप्त दान का विधान है तो बाकी में गुप्त दान क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी गुप्त दान होता है। और सबसे गुप्त दान से ज्यादा दान तो ये है जो समर्पण है, समर्पण भाव से जो होना। क्या किया शंभुभाव से में कोई मतलब नहीं, किस निमित्त कराते ये भी मतलब नहीं, ये करवाते ये बहुत बड़ी निमित्त है। और जो ये कराना ही निमित्त है तो समझिए एक श्रेय नहीं, ये देवी स्थान के पर यहाँ पूरी पकड़ी बर्मा का श्रेय है इसमें। अगर यहाँ के भक्त वृंद सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे कार्य होगा? अगर नेकी हुआ तो नाम पकड़ी वर्मा का, और बदनामी होगा तो शंभुवा का नहीं होगा तो पकड़ी वर्मा का। इतना याद करें, ये आपके सेवक थे हैं और सदा सेवक के रूप में रहेंगे। सेवक तो माँ देवी की है सेवक, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भागवत महापुराण की कथा। तो ज्ञान वैराग्य को तरुण करने के लिए कहे ठीक है पकड़ कर करके एक अपिष्टम दयोहम पिष्ट आकारे चमत्मनः। कहा अगर माता वृद्ध भी पड़ जाए ना तो पुत्र अगर बीमार पड़ जाए तो माँ चाहती उस समय भी अपनी गोदी में उठा लेती है हर वक्त। उस समय ये नहीं सोचते, लोग कहते कि अरे इतना बड़ा हो चुका है क्यों गोदी में बिठाते हो? कहा मेरे सामने आज भी ये वृद्ध ही है, मेरे सामने ये बालक ही है। माँ के सामने बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन माँ के पास आने के बाद वो छोटा ही होता है। जैसे भगवान के आने के पास, गुरुओं के पास आने के बाद ना कहा हर कुछ उनके सामने आपको छोटा ही होना होगा। अगर आपने थोड़ा भी बड़ा बना ना तो बड़ा बनने के बाद में बड़ा का क्या होना है? कर्तव्य। कहा बड़ा वही हो सकता जिन्हें ठाकुर बड़ा बना सकते हैं, उनके आशीर्वाद से आप बड़ा हो सकते हैं, आप अपने से बड़ा नहीं हो सकते। और बड़ा बनने के लिए आपका प्रत्येक कार्य ठाकुर की इच्छा से हुआ, और जो कार्य नहीं हुआ वो अपनी गलती से नहीं हुआ, तो आपको बड़ा बनने में कोई रोक नहीं लगाएगा। काम सधा भगवान की इच्छा, नहीं सधा तो हम में कोई ना कोई गलती हुआ। पास हो गए तो समझिए भगवान की असीम कृपा है कि मुझे बहुत अच्छा नंबर से पास किए। अगर फेल हो गए तो हम में कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ गलती रह गया होगा, फिर से मैं प्रयास करूंगा। ऐसी भावना रखने के बाद आपके हर जगह मान सम्मान मिलेगा। याद कर, कोई ऐसा जगह नहीं जहां सम्मान प्राप्त नहीं होगा। इधर पृथ्वी मां अपने पकड़ कर करके और एक तरफ से नारद जी ज्ञान को पकड़ कर दोनों मिल करके ज्ञान वैराग्य को यहाँ से ढोते हैं, और हरिद्वार में इनकी बॉडी के पास में जाकर करके चार ऋषियों के द्वारा जनक जनंदन जनंद कुमार भागवतम रसमालयम द्वयत्वकालम तरुणान्धवानां दयस्व शुद्धं सिद्धात्मनेन सनातनं वयोध्वं धर्मोजि अनुरागता अनुरागतं चं कृतो मेहं तरुणोदिवृक्षोत्मना। कहा आने वाला समय ना ऐसा है कि सारे लोग तो धर्म करेंगे लेकिन उसमें दिखावा ज्यादा होते चला जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए कहा दिखावा से बचो, और दूसरे को अगर दिखावा करना है तो जगाओ, दूसरे को जो सोया है उसे जगा दो, तब तुम्हारा कहीं सार्थक जाएगा। अगर नहीं जगा सके तो किया हुआ भी तुम्हारा गलत जाए। सुनाम काम किया वहां, ऐसे कुछ नहीं। तरुणो प्रति तरुणांकराय, कहा तरुण आकार में सब चार ऋषियों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को वृद्ध अवस्था से
कभी कभी आपने ये देखा होगा या विचारने का बात है कि कोई पूजन स्थान पर आप बैठे हो और माँ की आरती हो रही हो, तो माँ की आरती में आपका जैसी श्रद्धा जगता है तो आपके शरीर में नई करंट की ऊर्जा प्राप्त होता है। आपका रोम रोम से एक आवाज निकलेगा। अगर जैसी भक्ति जगेगा तो रोम से आरती के समय लगेगा कि मैया हमारे शरीर पर स्वयं विराजमान हो गई है। तो जैसे यहाँ पर गौ माँ पृथ्वी माता देखते हैं कि एक एक शब्द से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।